अस्सलाम वालेकुम। मैथ बाय ज़ाफ़रान में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जो इस चैनल पे नए हैं काइंडली वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ सीजीपीए कैलकुलेशन करना बताऊँगा, कैसे आप इज़ीली किसी भी सब्जेक्ट की सीजीपीए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक ही सब्जेक्ट की सीजीपीए कैलकुलेट करूँगा और इसको यूज़ करते हुए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप अपने किसी भी सब्जेक्ट की सीजीपीए को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी मिड टर्म की इतनी परसेंटेज है और आपको फाइनल टर्म में कितनी मज़ीद परसेंटेज चाहिए अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि आप जो कितने परसेंट वाला जो है ना वो बच्चा पास होता है। तो बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई मिड टर्म में अगर हमारे इतने मार्क्स आते हैं तो हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो और आपको फिर फाइनल टर्म में कितने चाहिए होंगे। तो बच्चे यही कन्फ्यूजन में रहते हैं और बहुत सारी यूट्यूब्स में मैंने वीडियो देखी हैं, वहाँ पे भी उन्होंने किसी भी वीडियो में आपको क्लियरली जो है वो सीजीपीए का नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है वो क्लियर कर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो बच्चे आते हैं, उनका सीजीपीए के रिलेटेड सेम ही क्वेश्चन रहता है। तो मिड टर्म में पास और फेल आउट का कोई भी सीन नहीं होता, ठीक है। मिड टर्म में अगर आपके 35% आपकी परसेंटेज होती है, ठीक है, लेकिन कोविड-19 की वजह से आपके लास्ट 3 सेमेस्टर जो हैं वो ग्रैंड क्विज़ेज़ में चेंज हो गए थे। तो उसकी वजह से आपकी मिड टर्म की जो परसेंटेज थी वो भी कम ज़्यादा हो गई थी। तो मिड टर्म में आपका जो है वो फेल या पास का कंसेप्ट नहीं होता। पहले तो आप ये बात जो है इसको अपने ज़हन में बिठा लें कि मिड टर्म में अगर आपके 5 नंबर भी आते हैं, 8 नंबर भी आते हैं, 10 भी आते हैं, आप उसमें फेल नहीं होते। लेकिन शर्त ये है कि आपने एट लीस्ट पेपर को अटेम्प्ट किया हो, ठीक है? तो पेपर को अटेम्प्ट करना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। तो बाकी ये जो बहुत सारी वीडियोज़ में आप देखते हो कि आपको मिड टर्म में 20% लाज़मी लेना होते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप फाइनल टर्म में जितना मर्ज़ी स्ट्रगल कर लो, आप फेल हो जाते हो, तो ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है? आपको ओवरऑल जो है 50% मार्क्स लेना होते हैं। वो लेकिन फाइनल में आपको 20% मिनिमम लेना लाज़मी होता है। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि फाइनल टर्म में 20% लेना लाज़मी होते हैं, लेकिन मिड टर्म में ये कंसेप्ट नहीं है। मिड टर्म में आपके व्हाटएवर जितनी भी आपकी परसेंटेज आती है, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन फाइनल टर्म में आपकी मिनिमम जो है वो 20% होनी चाहिए। लेकिन मिनिमम भी 20% इस सूरत में होनी चाहिए कि अगर आपकी परसेंटेज जो मिड टर्म की है, ग्रैंड क्विज़ेज़ जिसमें आ जाते हैं, अगर कोविड की वजह से तो ग्रैंड क्विज़ेज़ हो रहे थे मिड टर्म में, तो होप सो कि इस दफ़ा तो वैसा सीन नहीं होगा। तो मिड टर्म में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं फाइनल टर्म तक, क्विज़ेज़ आ जाते हैं जिसमें असाइनमेंट्स आ जाती हैं, आपकी जीडीबी आ जाती है, ठीक है? और इसके अलावा आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है, तो इन सब की जो परसेंटेज मिला के अगर ये 40% है या 45% होती है, इन 40% या 45% में से अगर आप 30% आप लेते हो ओवरऑल, ठीक है? तो उसके बाद फिर आपको जस्ट 20% चाहिए होते हैं फाइनल टर्म में पास होने के लिए। तो क्योंकि आपको ओवरऑल 50% लेने होते हैं, तो वो चाहे आप फाइनल टर्म में ज़्यादा स्ट्रगल कर लें या मिड टर्म में, लेकिन आपको ओवरऑल 50% लेने होते हैं। तो अभी चलते हैं सीजीपीए को कैसे आप जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की सीजीपीए को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सब्जेक्ट जो है CS402 इसके टैब पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ से आप चले जाएंगे यहाँ ग्रेडिंग स्कीम में, ठीक है। तो ग्रेडिंग स्कीम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये असाइनमेंट्स की जो परसेंटेज है वो शो हो रही है। 10% असाइनमेंट्स के इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन है, डिस्कशन कहते हैं जीडीबी को, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड।
ठीक है, ये आपका 5% इंक्लूड होता है फाइनल टर्म में। तो उसके बाद आपकी जो फाइनल टर्म की परसेंटेज है वो है 65%। मिड टर्म क्योंकि इस दफ़ा तो ग्रैंड क्विज़ेस की सूरत में हुआ था, तो यहाँ पे जो है ये 15% जो है वो शो करवा रहा है मिड टर्म, और क्विज़ेस जो हैं वो आपके 5% यहाँ पे शो करवा रहा है। तो पहले तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है कि आपकी असाइनमेंट्स की कितनी जो है वो परसेंटेज है यहाँ पे, और जीडीपी की कितनी है, मिड टर्म की कितनी है, फाइनल टर्म की कितनी है, और क्विज़ेस की कितनी है। ठीक है, उसके बाद वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप असाइनमेंट्स के अभी जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो आप देखें। उसके बाद आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो देखें। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही आपने जाना है क्विज़ेस के टैब में, और यहाँ से आप जो है वो अपनी क्विज़ेस की उठाओगे, जितनी भी आपकी यहाँ से आपके वो मार्क्स हैं, टोटल जो मार्क्स हैं वो उठाएं, और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो यहाँ से उठाएं। ठीक है, अभी ये आप जस्ट इनको जब एक पेपर पे या अपने कंप्यूटर में एक्सेल की शीट में जब इनको आप लिख लोगे, तो उसके बाद आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जीडीपी, मोस्टली जो जीडीपी की परसेंटेज होती है वो 5% होती है। कंप्यूटर के किसी भी सब्जेक्ट की जीडीपी जो भी है उसकी जो परसेंटेज होती है वो फाइनल टर्म में 5% इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी जो मार्क्स हैं वो भी 5 होते हैं मोस्टली इन केसेस। कंप्यूटर साइंस में तो 5 ही होते हैं, लेकिन मैथ में या जीडीपी में इसके जो मार्क्स हैं वो वेरीज भी करते हैं। तो ये सारे मार्क्स जो हैं यहाँ पे आप एक एक्सेल की शीट ऐसे बना के रख लें। तो ये मैंने जीडीपी ये मैंने सारा एक प्रोफार्मा जो है वो अपने पास बना के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैलकुलेट कर कैसे करते हैं। कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे मैंने जीडीपी की परसेंटेज जो है वो यहाँ पे नहीं लिखी, तो उसको मैं ज़रा पहले लिख लूँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे जो है वो सब्जेक्ट वाइज अपनी सीजीपीए को कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने जीडीपी के भी मार्क्स ऐड कर लिए हैं। तो अभी आपको मैं इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं एक एक चीज़ को वो मैं बताता हूँ कि कैसे आप क्विज़ेस की परसेंटेज निकालोगे, जीडीपी की, असाइनमेंट्स की और मिड टर्म की। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेटर पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले क्विज़ेस की हम निकालते हैं। आपके जितने भी क्विज़ होंगे, क्विज़ेस किसी सब्जेक्ट्स के 2 होते हैं, किसी का 1 होता है, किसी के 3, कभी किसी के 4 क्विज़ेस भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 क्विज़ हैं, तो दोनों ही 10-10 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे 20 जो हैं इनके वो टोटल मार्क्स वो आ जाते हैं, और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं। एक में 9 है और एक में 7 है। तो 9 प्लस 7 ये आपके बन जाते हैं 16। तो 16 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो टोटल कितने थे, 20 थे। तो ये हमारे पास जो आया है 0.8 जो है वो आपके पास इसकी वो ऑब्टेन्ड परसेंटेज निकली है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये कितने परसेंटेज के थे। तो जितने जितनी इनकी परसेंटेज वहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम में लिखी होगी उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 5%, 5% थी इसकी, तो 5 के साथ आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो ऑब्टेन्ड परसेंटेज है वो आपकी यहाँ पे 4 आ गई। तो 4% आपने जो है यहाँ पे ऑब्टेन्ड की हैं 5% में से। तो सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि मिड टर्म तो नहीं था इस दफ़ा, ग्रैंड क्विज था, तो ग्रैंड क्विज के टोटल जो मार्क्स थे वो 30 थे इस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो 21 हैं। सबसे पहले 21 डिवाइडेड बाय 30। उसके बाद आपके ये जो जितनी परसेंटेज के थे आपके मार्क्स, अगर फिर 15% के थे तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ। अगर ये 20% के थे तो आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जितनी भी परसेंटेज के होंगे उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 10 पॉइंट, ये 10.8
5% इसकी यहाँ पे आ गई। तो इसी तरह हम अभी करते हैं जीडीपी की परसेंटेज। जीडीपी क्योंकि 5% है और 2.5 ऑब्टेन्ड मार्क्स है, तो इसकी परसेंटेज भी 2.5 ही आएगी। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे असाइनमेंट्स की तरफ चलती हैं। असाइनमेंट्स क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की 3 है और तीनों के ही 20-20 मार्क्स हैं, तो हम इसके बाद ऑब्टेन जो मार्क्स हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले तो 18 प्लस 14 प्लस 15, ये आके आपके 47। इनको डिवाइड कर दें आप टोटल मार्क्स पे। 60 टोटल मार्क्स हैं यहाँ पे, और ये आ गई, ये परसेंटेज आपके पास आ गई। इसको आप मल्टीप्लाई अब करेंगे 10 के साथ, क्योंकि असाइनमेंट्स की जो परसेंटेज है यहाँ पे वो 10 है। आपकी जितनी भी होगी, जिस सब्जेक्ट की आप कर रहे हैं, उसकी आप परसेंटेज देख लें कि असाइनमेंट्स की कितनी कितनी है, उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 7.8 जो है वो इसकी परसेंटेज निकली है। ठीक है, यहाँ पे जो है अभी हमारा मिड टर्म की जो परसेंटेज थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले तो हम इनको जो है वो ऐड करते हैं कि ये टोटल कितने परसेंट बनती है हमारी, फिर हम आगे जो है वो फाइनल टर्म को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने इसकी मिड टर्म की जो टोटल परसेंटेज है वो लिख लेनी है। 35% इनकी बनती है। असाइनमेंट्स, जीडीबी और मिड टर्म की जगह पे तो ग्रैंड क्विज हुआ था, तो उसकी परसेंटेज मिला के ये 35% जो है ना आपका मिड टर्म बनता है। तो अभी हम देखते हैं कि मिड टर्म में हमारे जो टोटल परसेंटेज बनती है वो कितनी बनती है। सारी परसेंटेजों जितनी भी हमने वो निकालनी है उन सबको ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 10.5 प्लस 2.5 और ऐड करते हैं असाइनमेंट्स की 7.8। तो ये हमारे पास टोटल जो परसेंटेज बनती है इसकी मिड टर्म की, वो हमारे पास बनती है 24.8%। तो अभी बात करते हैं कि अगर हमारी जो मिड टर्म की 35% में से अगर हमारी परसेंटेज निकलती है 24.8%, तो अभी हमें फाइनल टर्म में जो है वो कितने मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे कि हमारे वो 50% बन जाएं और हम इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लें। तो चलते हैं उस फार्मूले की तरफ। ये स्टूडेंट्स, तो अभी कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम फाइनल टर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपने जो सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स होंगे फाइनल टर्म में, तो इस दफ़ा तो क्योंकि इन्होंने कोविड की वजह से 1 आवर का पेपर कर दिया था, तो उसकी वजह से जो मार्क्स थे वो भी आपके कम हो गए थे। तो कंप्यूटर के जो पेपर थे वो तो सारे 38 मार्क्स के थे, और जो मैथ के होते हैं वो 40 मार्क्स के थे, और जो एमजीटी के इस दफ़ा हुए हैं वो ऑलमोस्ट 44 या 42 मार्क्स के हुए थे। तो यहाँ पे क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ सीजीपीए, तो यहाँ पे 38 मार्क्स जो थे वो इसके टोटल मार्क्स थे। तो अभी मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि हमारे 16 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 38 में से। तो हमने इसको सिंपल 60 को 38 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमने, जो हमारी परसेंटेज है फाइनल टर्म की जो ग्रेडिंग स्कीम में लिखी हुई है, उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो परसेंटेज है वो 27 ही आप लगा लें कि इसकी 27% इसकी यहाँ से फाइनल से निकलती है। तो अब आप इसकी जो मिड टर्म की और फाइनल टर्म की जो परसेंटेज निकली है, यहाँ पे आप 24 को प्लस कर लें 27 के साथ, तो ये आपके बनते हैं 51%। और इस 51% दैट्स मीन कि आप इस सब्जेक्ट को इजीली
क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आपको ओवरऑल 51% चाहिए होते हैं। अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वीयू की जो सीजीपीए है वो बेसिकली रिलेटिव उसमें जो है वो मार्किंग होती है। यहाँ पे वो जो टॉप स्टूडेंट्स जो करते हैं, टॉप करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनकी जो सीजीपी है उनको मद्देनज़र रखते हुए दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी वो सीजीपीए जो है वो उस हिसाब से उनको वो दी जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आपकी 51% बन रही है अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, लेकिन क्या होगा जब रिज़ल्ट आएगा तो यही आपके 51% जो है वो 65%, 67%, ऑलमोस्ट 65-67% आपके वो बन जाते हैं। लेकिन जो वीयू का क्राइटेरिया है वो 50% का है कि 50% तो आपको लेने ही लेने हैं बाय ऑल मीन्स। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 20% जो है फाइनल टर्म में वो मस्ट होते हैं। 20% आपके मिड टर्म में चाहे 35% में से 35% ही हों, बज़ाहिर तो यही होना चाहिए कि अगर आपके वहाँ से 35% आए हैं तो यहाँ से आपके 15% अगर आते हैं तो आपके 50% पूरे हो जाते हैं, तो आपको तो पास हो जाना चाहिए। लेकिन वीयू ने ये क्राइटेरिया रखा है कि फाइनल टर्म में आपका जो है वो 20% लाजमी होना चाहिए, और मिड टर्म में आपका जो है वो वट एवर जो भी आपकी परसेंटेज आती है इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको ओवरऑल जो है वो 50% आपके जो है वो मार्क्स होने चाहिए। तो अभी सीजीपीए होप्स हो कि आपको इसकी सीजीपीए की कैलकुलेशन करना कैसे करनी है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक और न्यूज़ बताना चाह रहा था। मुझे इस वीडियो के स्टार्ट में बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी मेरे माइंड में आया है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अबाउट योर रिज़ल्ट। ठीक है, तो रिज़ल्ट आपका जो है वो भी सून अनाउंस होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे का जो सेमेस्टर था वो सेमेस्टर नंबर 5 था, जिसकी मैं ये अभी इसकी सीजीपीए कैलकुलेट कर रहा था, तो इसका सेमेस्टर नंबर 5 था। तो यहाँ पे इसका सेमेस्टर जो है वो अपडेट हो गया है, लेकिन अभी इसकी सीजीपीए जो है, क्योंकि मेरे पास इसका रिकॉर्ड पहले भी था, तो यहाँ पे इसकी जो सीजीपीए है वो अभी अपडेट नहीं हुई। तो जैसे ही वो अपडेट हो जाएगी डेट्स मीन के इसका जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर अनाउंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी सीजीपी अपडेट नहीं हुई, जस्ट सेमेस्टर अपडेट हुआ है। तो होप्स हो के वीयू 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट में भी फ्राइडे तक पॉसिबल है कि आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। होप्स हो के ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एट दी एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने अपनी प्रोजेक्ट जो सीजीपी है कैलकुलेट करना है वो आपने ग्रेडिंग स्कीम में आना है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट जो सीजीपीए कैलकुलेटर है यहाँ पे जाना है, और आप देखें कि आपकी जो आपके क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया आपने जो सब्जेक्ट वाइज अपनी जो सीजीपी कैलकुलेट की होगी उसको आप सिंपली यहाँ पे डालें। यहाँ बिलफर्ज यहाँ पे मैंने CS402 की किए थी, 51% वो बनी थी, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल 51% कर देता हूँ। तो यह आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो ये इसकी सीजीपी का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे-जैसे मैं इसको इनको बढ़ाता जाऊँगा यहाँ पे आप देखें कि वो ये जो मार्क्स हैं यहाँ पे वो भी बढ़ते जाएँगे। तो इस तरह आप अपनी जो सेमेस्टर की फुल सीजीपीए है उसको भी अपने तौर पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे रिलेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आप 51% अपने लिहाज से कैलकुलेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके 65% या 70% भी समटाइम बन जाते हैं। तो ये एक ऐसा इनका वीयू का सिस्टम है ग्रेडिंग स्कीम का जो अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आया। सीधी सी 100% प्योर जो है वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरा 7वां सेमेस्टर है, लेकिन मुझे भी अभी तक हकीकत में इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये जो रिलेटिव मार्किंग है ये कैसे करते हैं। तो क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक सब्जेक्ट ऐसा था, उसमें मेरी परसेंटेज जो थी वो मैंने कैलकुलेट की थी वो ऑलमोस्ट 65% बन रही थी अकॉर्डिंग टू मी।
तो लेकिन जब वो मेरा रिज़ल्ट आया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 77% वो मेरी सीजीपीए बनी थी। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।